हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी टेंसेस समाप्त किए हैं। टेंसेस 12 थे, मतलब 3 टेंसेस के 4-4 पार्ट, तो 12 वर्ब पैटर्न हमने अभी किए हैं। तो ये एक वर्ब पैटर्न ऐसे हैं जो कि वेरी फ्रीक्वेंटली बार बार यूज होते हैं, तो इनका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ आपका। और उसके बाद जैसे ग्रामर शुरू करेंगे, उसमें भी और वर्ब पैटर्न बहुत आएंगे, वो साथ साथ करते चलेंगे। तो ये तो वो 2-3 मैं करवा ही देता हूँ, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शाबाश, गौर से देखना। उसे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता था, पड़ता है अब जाना पड़ता है प्रेजेंट में, पड़ता था भूतकाल में, पास्ट में, जाना पड़ेगा फ्यूचर में। इस तरह के सेंटेंसेस तीनों कालों में पाए जाते हैं, दबाव का हो, मजबूरी का हो। तो मजबूरी का, दबाव के जो सेंटेंस होते हैं बनते तो और तरह से भी हैं, लेकिन इनका जो है ना पैटर्न एक बार आप देख लो। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से प्लस टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये टेंसेस में पढ़ा था हमने, कहाँ है कहाँ है। तो इसमें जो है ना आई छोड़ के कोई भी सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज आई, और प्लूरल है तो हैव। तो इसी को बनाए तो उसे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। ही सब्जेक्ट हुआ, ही सिंगुलर हुआ तो हैज टू गो टू स्कूल ऑन फुट। ये बना हुआ ही हैज टू गो, ये हैव के साथ टू आ गया, और ये टू इन्फिनेटिव, मतलब जो है ना टू के साथ फर्स्ट फॉर्म पड़ गई, और फिर ऑब्जेक्ट है टू स्कूल ऑन फुट, इस तरह से। और अगर मैं कहूं मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है तो आई आ जाएगा, आई के साथ हैव आ जाएगा, आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट, इस तरह से बन जाएगा। प्लूरल दे तो फिर हैव आ जाएगा। अब बात करें पास्ट की। पास्ट में चले तो ये था प्रेजेंट, पास्ट में पढ़ता था सब्जेक्ट, वैसे ही जैसे हम जो है ना टेंसेस में कर रहे थे, प्रेजेंट में हैज होता तो पास्ट में हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वो टू इन्फिनेटिव एंड ऑब्जेक्ट। मुझे पैदल जाना पड़ता था तो आई हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट। और यहां जो है ना हेल्पिंग वर्ब ये जो है एक ये हैड, सभी के साथ सब्जेक्ट कोई भी हैड ही आएगा, तो इसमें कोई ज्यादा सोच विचार की बात नहीं है और ज्यादा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हैड है, इसके 2 बनाए हैं। अब आ जाइए फ्यूचर। फ्यूचर में चले तो सब्जेक्ट, फ्यूचर के परमानेंट हेल्पिंग वर्ब होते हैं शैल, विल, प्लस हैव प्लस टू इन्फिनेटिव और प्लस ऑब्जेक्ट। इस यहां थोड़ी सी स्ट्रक्चर को, फार्मूले की, पैटर्न की जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, इसको थोड़ा समझाता हूं। जैसे टेंसेस में समझाया था वैसे ही सब्जेक्ट है शैल विल, मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ग्रामर का पक्का नियम। और जो है ना अब टू इन्फिनेटिव लगाना है हमने, तो इसके लिए सेंटेंस के लिए टू इन्फिनेटिव जरूरी है, तो हैव जो है ना यहां पर फर्स्ट फॉर्म का रोल प्ले कर रहा है, प्लेइंग द पार्ट ऑफ बेयर इन्फिनेटिव, तो हैव का। तो अब देखो उसे स्कूल पैदल जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो टू स्कूल
ऑन फूट। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन वो आईवी, तो सेल आ जाएगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं टेंसेज में। तो बेटा ये तो थे इसके तीन रूप। तीनों रूप के कम से कम भी 5-5 सेंटेंस बनाना। अब आ जाओ दूसरी तरफ। मुझे परीक्षा में अच्छे अंक लेने हैं, बात फ्यूचर की है, लेने हैं, फ्यूचर का डिटरमिनेशन है, फ्यूचर की प्लानिंग है। तो बोल रहे हैं प्रेजेंट में, बात असल में फ्यूचर की है। दूसरा देखो, उसे कल भिवानी जाना था। जाना था ऐसा लग रहा है जैसे गया नहीं, जाना था, तो ये भी अनसर्टन है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं बनाने के लिए ये दो ही रूप में बनते हैं, क्योंकि फ्यूचर और प्रेजेंट तो दोनों इसमें इकट्ठे हो गए, और जो ये पास्ट में आएगा तो ये दो ही फॉर्म बनती है इसकी। तो इसके लिए जो है फार्मूला देखो एक बार, ये हो जाएगा, बेसिक फार्मूला तो है इसका सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू इन्फिनिटी प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो है बेसिक फार्मूला। फिर इसको हम डिवाइड करते हैं थोड़ा सा अलग ढंग से। अगर प्रेजेंट की बात करें या ऊपर वाले की, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू इन्फिनिटी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग इसको फ्रेम कर सकते हैं इसको। मुझे परीक्षा में अच्छे अंक लेने हैं, तो आई एम, आई के साथ एम, कोई और सिंगुलर होता इज, प्लूरल होता आर, तो आई एम टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। आई एम टू गेट गुड मार्क्स इन द, उससे अच्छे अंक लेने हैं तो क्या कहते हैं, ही इज, उन्हें अच्छे अंक लेने हैं, दे आर टू गेट। ये था प्रेजेंट, क्योंकि इज एम आर बी की फॉर्म है प्रेजेंट। अब आ जाइए पास्ट में। उसे कल भिवानी जाना था, तो इसी फार्मूला में निकालते हैं, बी के पास्ट में फॉर्म होती है आज वर्ग, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वही टू इन्फिनिटिव और ऑब्जेक्ट। तो अब उसे कल भिवानी जाना था, ही वॉज टू गो टू भिवानी yesterday। तो ये थे दोनों फॉर्म प्रेजेंट की और पास्ट की। बेसिक फार्मूला यही था, इसी में से दोनों निकले हैं। प्रेजेंट की बात करेंगे तो बी की जगह इज एम आर आएगा, पास्ट की बात करेंगे तो बी की जगह वाज वर आएगा। तो इन दोनों मतलब कुल मिला के ये सारे जो है फॉर्मूले 5 हुए, 5 पैटर्न हुए। पांचों के कम से कम 5-5 सेंटेंस आपने जरूर करने हैं। 25 सेंटेंस के साथ जो है ना आपने इस काम को पक्का करना है।